तो गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बनारस और वाराणसी। तो मैंने यहीं पे एंड कर दी थी अपनी पिछली ब्लॉग को। तो यहाँ से हम सभी जा रहे हैं। नज़ारे आप देख सकते हैं, शाम काफ़ी हो रही है, लेकिन चूंकि कैमरे में इसकी लाइट की वजह से थोड़ी सी आपको यहाँ पे अच्छी मतलब ये उजाले लग रहे होंगे, और काफ़ी धुंध है चारों तरफ से। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ठंड काफ़ी है बनारस में। तो यहाँ हम लोगों ने पेट्रोल ले लिया क्योंकि कल मॉर्निंग हमें निकलना है। तो बस पेट्रोल वगैरह फ़िल करा करके हम सभी पहुँच गए होटल में। और यहाँ पे हम लोग मतलब आए हैं रूम हम लोगों ने देखने के लिए, मतलब सोचा कि पहले रूम देख लेते हैं। तो सब लोग ऊपर गए रूम देखने के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ, और जो सिन्हा जी जो हैं वो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। तब तक मैं और आरुल बैठे हुए हैं, और आरुल को मस्ती सूझ रही है यहाँ पे। थकान भी हो गया। अरे कोई बात नहीं, मेरी जान। चलो चलो हो गया पापा। ये देखिए पापा, हम लोग रूम देख के आ गए अभी। आ गए। आयु को बहुत पसंद आई वो। इसमें लॉकर भी होगा ना तो और पसंद आएगा। नहीं रुक जाओ, पहले चाबी वाबी है क्या तुम्हारे पास? क्या? चाबी आने दो ना। अरे लाइव वॉक करते हैं। और यहाँ पर ना ये गणपति जी की बहुत अच्छी मूर्ति नीचे में रिसेप्शन पे रखी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही थी, खूब अच्छी लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। और हम सभी आ चुके हैं ऊपर रूम में, जो हमने रूम ली है। तो अभी मैं आपको इसका एक व्यू दिखाती हूँ। तो ऐसे ये बेड है एक, और एक एक्स्ट्रा बेड हम लोग यहाँ पे मतलब लेते हैं, क्योंकि हम 4 लोगों को सोने के लिए काफ़ी नहीं है। तो एक बेड वो मैट्रेस और कॉट लेकर के देते हैं, तो हो जाता है हम चारों का। और बस अभी रात को सोना है हमें, लेकिन क्या है कि पहले हमें रात का डिनर भी लेना है। तो बस अब हम सभी फ्रेश होकर के जाएंगे नीचे डिनर के लिए। और ये रूम जो है जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप मतलब होटल में मतलब इतना है कि आप इसमें अपना काम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब स्टे कर सकते हैं आप। तो हो जाता है। और चूँकि हम शाम में पहुँचे हैं और मॉर्निंग हमें फिर निकल जाना है, तो आयु को तो बस लॉकर, जैसे कि उसने सुना, आपने सुना होगा, बस इसको लॉकर से मतलब रहता है, और आते ही पहले लॉकर को ऑपरेट करता है, खोलता है। हालांकि हम लोग कभी भी लॉकर यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर भी इसको करना रहता है कुछ ना कुछ। एक मतलब जिस होटल के रूम में लॉकर होता है अरुल बड़ा ही खुश हो जाता है। और आजकल तो जनरली हर होटल में, क्योंकि जो हमारे होटल जो भी हम चूज़ करते हैं जनरली वहाँ पे होते ही होते हैं। तो अरुल को पता नहीं क्या मस्ती तो सूझती है। सैमू आयु हाँ कहाँ बोलो, निकले हो? मेरा नाम आओ। है आरुल। हम लोग तो अपना आज का डे 1 का डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अभी खाना खाना है, सोना है, फिर कल का आपको कल बताएंगे। चलो वो भी है, चलो। पैदल ही चलिए पापा अभी नीचे, क्योंकि दिमाग तो चलिए फ्रेंड, हम सभी जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में रात का डिनर लेने के लिए। और आयु, इसको एक काम करना होता है कि रूम को इसे ही लॉक करना होता है, रूम को इसे ही खोलना होता है, लिफ्ट में इसे ही बटन दबाने होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। कभी कभी पापा से बड़ी जोर की डांट भी पड़ जाती है। तो आज हम लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि लाइट नहीं है, तो लिफ्ट नहीं चालू है, नहीं है। तो हम सभी सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। तो अरुल को अच्छा नहीं लगता है सीढ़ियों से जाना, क्योंकि उसको जब वो लिफ्ट से जाता है तो बटन वगैरह उसको ऑन ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो खैर चलिए, हम लोग आ गए नीचे के रेस्टोरेंट में। ये होटल का ही रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर डिनर लेने के लिए तो बस अब सीट हम लोग लेनी है और बैठ जाना है। क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है, नहीं होटल में जो भी गेस्ट आते हैं ना, उन लोगों के लिए ही रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो होटल में जो लोग स्टे कर रहे हैं वही लोग आते हैं धीरे धीरे, जिनको आना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हम फूड जो ऑर्डर करते हैं ना, वो थोड़ा सा जनरली बाकी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि इनको सारा प्रोसेस करके लाना होता है। तो बस अब बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं, इनको तो बड़ी मस्ती सूझ रही है आयु को। और ठंडी थोड़ी है, लेकिन अंदर में कुछ पता नहीं चल रहा है। जब तक वो लाएंगे तब तक हमने सूप वगैरह के ऑर्डर कर दिए हैं। तो वो सूप भी आ गया है, क्योंकि सूप इतने, जब तक हम लोग सूप को ख़त्म करेंगे तब तक हो सकता है कि हमारा डिनर आ जाए।
और यहाँ पर हमारी और शिना जी की बातें हो रही थी और उसी के बीच में ये कुछ बहस वगैरह भी हो गई थी और उसी बीच में आ गए, डिनर आ गया हमारा। तो बस चलता रहता है, कभी कभी कुछ कुछ हम दोनों के बीच में हो जाता है, वैसे जनरली होता नहीं है। तो फिर मैं डिनर करने के बाद अब हम सभी जाएंगे ऊपर, सोना है और बस मॉर्निंग में निकल जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि कहने को बच्चे बैठ करके आते हैं बट चेहरे से दिखाना नहीं चाहते हैं, बट थोड़ी थकान तो हो जाती है। लेकिन बच्चों को ही सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे आराम से सो करके जर्नी करते हैं। तो खैर चलिए हम लोग आ गए हैं रूम में, अब मिलते हैं मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम सभी जा रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट लेने के लिए। मतलब रात के डिनर पे मैंने वीडियो को बंद कर दिया था और मॉर्निंग में मैंने कैमरे स्टार्ट किए हैं। तो हम सभी रेडी हो चुके हैं और अब हम सभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह के ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जो होटल है, इस होटल का नाम है होटल लोटस ग्रैंड। और इसकी जो हमें रूम रेंट लगी है वो हमें लगी है 6500 और विथ ब्रेकफास्ट यहाँ पे दिया है। तो ये इसकी रेट है। अब ये तो आप जो मतलब व्यूअर देख रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये उनके बजट में है या बजट से बाहर है या बजट से बहुत लो है। बट मुझे जो पड़े हैं वो 6500 पड़े हैं विथ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे पूरी सब्जी, इडली और बड़ा है, इडली सांभर मतलब टोस्ट ब्रेड, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप डोसा, ऑमलेट वगैरह कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट हम लोग आज से हम लोगों को मतलब सिन्हा जी ऑमलेट वगैरह भी नहीं लेंगे क्योंकि अभी से हम जहाँ जा रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं, तो बस अब सात्विक बन के जाना है। तो सिन्हा जी ने कहा है कि हमें ऑमलेट वगैरह नहीं लेना। जनरली सिन्हा जी जो है ना वो फ्रूट और ऑमलेट लेते हैं जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो लेकिन आज सिन्हा जी ने लिया है फ्रूट, मैंने भी फ्रूट लिया है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और आरुल के लिए मैंने लिया है आलू पराठा और सब्ज़ी। तो सिन्हा जी यहाँ पे आ गए हैं, वो भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर के। और शैमू भी आ गई है। शैमू सिन्हा जी के सेम सेम है, दोनों ने ब्रेड बटर और यहाँ पे लिया है कुछ फ्रूट। तो चलिए अभी फटाफट हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और काफ़ी लेट हो चुका है। जनरली हमें यहाँ से इस समय तक निकल जाते हैं, हम जब भी हम आते हैं बनारस तो मतलब 7:30 होते होते हम लोग निकल जाते हैं। नहीं आज क्या हो गया ना कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पीठ में। तो 1 घंटे सिन्हा जी ने दवा दी और 1 घंटे कहा कि रेस्ट ले लो, फिर हम लोग निकलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हम लोग अभी निकल चुके होते हैं। और टाइम अभी काफ़ी हो गया है। तो ब्रेकफास्ट करके हम सभी आ चुके हैं रूम में। अब फाइनली पैकिंग करना है और निकलना है। ये कौन, ये आपा क्या चल रहा है तुम दोनों? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी दीदी को परेशान, पापा आ गए। हटो जल्दी निकलो तुम लोग। जिस रफ्तार से हो सामने से 7 तक पहुंच गए तो करीब मेरा आलू सिंधा मेरे को चाहिए था। पहनना है, नहीं पक्का बोलो पहनना है या नहीं पहनना है? पहनो वो बैठ। तो चलिए फ्रेंड, हालांकि हम लोगों ने ना पैकिंग अपनी खोली नहीं थी ज़्यादा, थोड़ी बहुत एक छोटे एयरबैग को ही खोला था। तो फाइनली हमारी पैकिंग वैसे ही ऑलरेडी रह गई थी। बट जो भी है हम चेक कर लेते हैं, अपने पर्स वगैरह मैं ठीक कर लेती हूँ। और अब हम ये देखिए अभी पापा दीदी मेरे दवा का है, मम्मी का बदल लो। तो सैम आज जर्नी का सेकंड डे है ना? इधर आज सेकंड डे है और आज लास्ट भी डे है। नहीं प्लीज कल पहुंचेंगे। तो फ्रेंड आज कल रात को ही हम लोग बनारस पहुँचे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल। तो फ्रेंड कल ही हम लोग पहुँचे थे बनारस और वाराणसी, और आज हम लोग वाराणसी से निकल रहे हैं अभी। तो आपने जैसा देखा कि हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों ने भी किया, सबने किया। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, खैर कोई बात नहीं, आवाज़ भी ज़्यादा आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अभी बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं ना, 8:45 हो रहे हैं। आज लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से 1 घंटे हम लोग लेट हो गए हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए पहले निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। तो फिर रास्ते में बात करेंगे। शाम को 4 से 5 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। तो खैर जर्नी में तो आप लोग साथ ही हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं पहले नीचे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं
होटल से चेकआउट करके लेट तो हो गई है, सिन्हा जी भी बोल रहे हैं कि लेट हो गई है, तो हम घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा हमें लेट हो जाएगा। जैसे हमने सोचा था कि 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे घर, लेकिन अभी ठंड की वजह से देखते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा। और यहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो भगवान को, गणपति बप्पा को प्रणाम कर रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा, मतलब ये मैं पिछली बार भी आई थी, आपने अगर नहीं देखा है ना तो मेरी जुलाई वाले ब्लॉग को देखिएगा, उसमें भी मैं इसी होटल में रुकी थी। ये होटल काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे रिसेप्शन पे ही बहुत बड़ा मतलब गणपति जी के मतलब मूर्ति उनकी रखी हुई है और काफ़ी डेकोरेशन लग रहा है। और यहाँ हमारे छोटे सिन्हा जी को मैंने कहा कि सॉक्स नहीं पहना क्या, तो उसने वही बैठ के पहना है वो। और यहाँ पे पापा से आंख बजा के ड्राइविंग सीट पे बैठ करके ये थोड़ा सा स्टीयरिंग को घुमा लेता है, तो ये अपने आप को समझता है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगा। हालांकि एक समय आएगा जब बच्चे कर ही लेंगे। और यहाँ पर ये जो होटल है इसके बाहर के व्यू है, नाम मैंने आपको बता दिया है कि होटल लोटस ग्रैंड है इसका नाम। और एक बार मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूँगी होटल की बोर्ड जो है सो 6500 इसकी रूम रेंट हमें लगी है विथ ब्रेकफास्ट। ये देखिए ऊपर में है बोर्ड लगी हुई है। और चलिए अब हम लोग निकलते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 9 और आज हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट, तो हम जा रहे हैं अब अगले डेस्टिनेशन पर जो कि है बिहार में। तो एक्चुअली यहाँ पर सुबह से ना फॉग थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फॉग ज़्यादा नहीं दिख रहा था, ठंड थोड़ी ज़्यादा थी और मेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं थी। आप मेरा कपड़ा देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या पहना है और लोगों ने क्या पहना है, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा ठंड किसको लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम की तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब, अभी भी थोड़ा बोल रही है कि वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है, वो ट्रैवलिंग में और इसमें बैठे बैठे कंटिन्यू पोस्चर में दिक्कत होता ही है। तो चलिए वो कोई इशू नहीं है, बस सबकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए। और ठंड में जो हमारे पीछे जो 2 को पैसेंजर है ना, ये इनके लिए ठंड नया है, ठीक है। एक को भाप निकलता है मुंह से तो कहता है सिगरेट पी रहा हूँ, एक कहते है कि ये बुरी बात है, भाप निकलना बुरी बात है या सिगरेट पीना बुरी बात है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो जब भी ये उतरता है ना गाड़ी में से, इसको मुंह से भाप निकलता है, तो इसके लिए ये यूनिक आइटम है भाप निकलना। तो कहता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मम्मी देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो पीछे से उसकी बड़ी बहन कहती है कि एक पटाखा मारूंगी दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, तो कहता है सिगरेट पी रहा हूँ, ये गंदी बात होती है। तो फ्रेंड्स वो बच्चों का मजाक है, बच्चे इस उम्र में कभी नहीं पीते हैं, तो ये बच्चों का मजाक है, तो ये चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि अब हम जा रहे हैं बिहार में, पटना के पास एक मुजफ्फरपुर करके जगह है, वहाँ हम जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पिछले ब्लॉग्स वगैरह में भी देखते होंगे, ये कोई नई जगह नहीं है, ये हमारा एक्चुअली होम टाउन है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस वगैरह हैं जिसके लिए हमें अचानक से इस ठंडे में जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम कभी ऐसे गलती वाला प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा बाहर के नज़ारे में देख पा रहे होंगे कि फॉग वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया है। बच्चे मेरे बोल रहे थे कि पापा कहाँ फॉग दिख रहा है, तो अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि फॉग बराबर दिखता है, ठीक है। और आगे हाईवे पर भी तकलीफ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।